हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, तो दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो, तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, क्या करो क्या करो, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत, पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं। तो आते अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है, लेकिन इसका तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं मन, और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है, ऐसे समय पर निर्णय शक्ति और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। चारों ओर के सर्व समृद्ध आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को सदा संजोस फादर करने वाले बच्चों को सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली
से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्त परिवार। सीरीज शुरू होने से पहले आप सभी से ये शेयर करना चाहते हैं कि हमारी जो सीनियर दीदी निर्मला, उसने शरीर छोड़ा है और वो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी ब्रह्मा कुमारीज के। उससे पहले कोऑर्डिनेशन करने से पहले ज्ञान सरोवर का पहले वो ऑस्ट्रेलिया में थी। तो फिर आज सुबह 10:56 इंडिया टाइम पे उन्होंने शरीर छोड़ा था और बाबा की लैप में, बाबा की गोदी में पहुंच गए। तो फिर बहुत सारे प्यार से, शुभ भावना से, याद प्यार हम दीदी को भेज रहे हैं और यहाँ मधुबन में हम दे रहे हैं याद प्यार। और उसकी जो बॉडी है ज्ञान सरोवर से लेकर हार्मोनी हॉल में यहाँ पर रखा है। सभी यहाँ तो इंडिया में शनिवार हुआ है, तो फिर वहाँ पे सारे सीनियर दीदियाँ, दादियाँ और भाई बहन सभी आएंगे और उनकी अंतिम विदाई देंगे और यहाँ से पांडव भवन जाएंगे। तो 4 धाम में लेके जाएंगे पांडव भवन में। फिर उसके बाद 4 बजे शाम को भोग ऑफरिंग है। 7 बजे भोग ऑफर करेंगे और मोहिनी दीदी भोग ऑफर करेंगे और ये सारे प्रोग्राम ऑनलाइन में होंगे, यूट्यूब में होगा। तो फिर अव्यक्ति परिवार में भी कनेक्ट होंगे और यूट्यूब में भी अव्यक्ति परिवार में भी देख सकते हैं। तो हम सभी मिल के दीदी को खूब सारा प्यार और प्रकाश देंगे। हम थोड़ा उसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे दीदी का। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ We are sure that Brahma Kumaris, by teaching meditation, will ब्रह्मा help कुमारीज बीकेस जो हैं योग सिखा के फिर से राम राज्य स्थापन करने में मदद करेंगे।
allow negative thoughts. Don't allow thoughts about other कोई people. भी नेगेटिव संकल्प या दूसरे में संकल्प व्यक्त में मत जाओ और खुद में सोचो और आगे बढ़ो। है दिया हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें अच्छा देश विदेश इंडिया में भी और विदेश में भी दोनों तरफ अटेंशन दे अपनी जिम्मेवारी संभाली इसलिए बाप दादा को विदेश के भ्रमणों के ऊपर नाज है विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी बाप दादा खुश जितना मन साफ स्वभाव निर्मल सदा ही उन्होंने अपने जीवन में उच्च चरित्र कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति उनका लगाव नहीं रहा एक बाबा मेरा बाबा यही सदा उनके स्लोगन था उनका ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। अव्यक्त प्रेम, बहुत शुक्रिया दीदी की यादगार हमें लेकर आने के लिए। तो अभी तो ज्ञान सरोवर में है पूरा प्रोग्राम, पूरा आप देख सकेंगे। दीदी शेयर करने के बाद टुडे टीचर्स यूएसए से ऑनलाइन में आएंगे और
दीदी के बारे में चैट करेंगे, चिट चैट करेंगे। ओम शांति। पहले हम सीधी शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। Today's topic, माईपन से न्यारे। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब सफल करो। व्यर्थ नहीं गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का समय पे मैंपन से न्यारेपन सफल करो तो जमा होता जाएगा। सफल करना अर्थात पदम गुना सफलता का अनुभव करना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में सबका स्वागत है। दिन 20 है और हर खजाने को सफल कर सफलता मुक्त बनो। और आज का टॉपिक है मैंपन से न्यारे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी रहना, जाना मत, ताकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं और दीदी के बारे में शेयर करेंगे, तो फिर हम सभी मिलकर सुनेंगे। तो अंत तक आप रहना। और क्योंकि एंडिंग क्लास में हम योग भी करेंगे दीदी के लिए, तो फिर आप सभी रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सभी? ठीक है, अच्छे हैं, खुश हैं? कितना हमारा भाग्य है, राइट, कि हम हर दिन मिलते हैं परिवार में। और इतने सारे आत्माएं भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न जगह से हम मिलते हैं, पर हर दिन हम दृष्टि एक दूसरे से शेयर करते हैं और बाबा की बातें, और हम बहुत सारा खुशी अनुभव करते हैं। और हम सभी साथ हैं, तो जब साथ होते हैं तो बहुत शक्ति होता है और एक दूसरे को बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है एक दूसरे को देखकर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बाबा हमें तो वरदान तो देते ही हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे दिव्य गिफ्ट भी देते हैं। बाबा ने कहा परसों की मुरली में कि अगर आपको, बाबा ने कहा कि आप सबको जो गॉडली गिफ्ट मिले हैं, और मैं सोचती हूँ हम सभी को है वो गॉडली गिफ्ट्स। हर एक को कोई ना कोई विशेषता है, जो बाबा ने दी है। पर हमने थोड़े थोड़े हम अपने परिवार के संस्कार हम लेकर आते हैं। और जब पढ़ाई करते हैं उस समय में हम थोड़ा सीख लेते हैं, पर जब एक बार हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा हमें क्या देते हैं, वो हमारा वरदान बन जाता है। वो हमारे लिए बाबा जो हमारे दिव्य बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि। और हम तो बहुत बार भूल भी जाते हैं कि हमें वो दिव्य बुद्धि है और हम उस दिव्य बुद्धि को यूज कर सकते हैं।
जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं तो फिर उसका सफल हो जाता है। अगर हम वो सोचते हैं कि मेरे पास है, पर वो कभी हम यूज नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो बाबा हमें क्या करते हैं, बाबा हमें स्मृति में लेकर आते हैं कि जो बाबा ने गिफ्ट्स हमें दी है वो हम सबके पास है। There are some kind of very pure feelings and divine feelings. बहुत सारे शुभ भाव और अम, जब मुझे भगवान से गिफ्ट मिला, तो मेरी फॉर्च्यून जो कहते हैं वो जग जाती है। और हमें तो इतना मिलता है और फिर हम दूसरों को शेयर करते हैं। क्यों, जब मुझे भगवान से गिफ्ट मिलता है तो फिर वो एक अलग ही फीलिंग बन जाता है। हम उसे यूज करते हैं और वो बढ़ता जाता है, और जब वो बढ़ता जाता है तो फिर हमें इतनी खुशी होती है, इतनी आनंद आता है अंदर से। तो बाबा ने तो हमें अनगिनत गिफ्ट दिए हैं, सौगात दिए हैं, पर उसने सारे में कौन सा मेरा है, जिसको मैं मेरा है, सिर्फ मेरा है, वो आप देख लेना। तो फिर उसके ऊपर सोचना। अभी बाबा के जो अव्यक्त इशारे हैं, बाबा कहते हैं मैंपन से न्यारे। बहुत ही सूक्ष्म, ये मेरा है, ये क्या हम सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आजकल तो हम देख सकते हैं बाबा इतने सारे खजानों की बात करते हैं। तो देखेंगे आज बाबा ने क्या कहा, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का समय, मैंपन से न्यारे बन सफल करो, तो जमा होता जाएगा। From the consciousness of mind, and it will continue to be accumulated. सफल करो तो जमा होता जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो वो कम हो जाता है, पर यहाँ क्या है कि हम जब यूज करते हैं शक्तियों का धन, ज्ञान का धन, पर हम जब यूज कर रहे हैं फिर भी हम उसे जमा कर रहे हैं, क्योंकि सफल हो रहा है ना। तो आप सोचना इस एक एक लाइन के बारे में और एक एक खजाने के बारे में। सफल करना अर्थात पदम गुना सफलता का अनुभव करना। माना हम कैसे यूज करते हैं, और उससे कितना सक्सेस, सफलता होती है कार्य में, वो डिपेंड होता है। मुझे समझो कि 10 गुना ज्यादा मिला जो मैंने किया, या 1000 गुना ज्यादा मिला, या लाख गुना ज्यादा मिला, वो किस पर आधार होता है कि जिस समय मैं उसको यूज कर रही हूँ, किस स्मृति से मैं यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर वो खजाना बढ़ता है। मैं संकल्पों का उपयोग कर रहा हूँ, पर उसको मैं संकल्पों की शक्ति को जमा रहा हूँ।
और समय की खजानों को यूज कर रहा हूँ। जब आप समय को समय पे ये करना है, वो करना है, पर कैसा समय आपका बढ़ेगा, तो आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट experiment did my wealth of knowledge प्रयोग करना, ज्ञान धन देना सबको, समय का धन, ये सब आप कैसे सफल कर सकते हैं, सोचना इसके ऊपर। कैसा वो सफल होगा, क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि जितना आप करते जाएंगे वो बहुत ही स्वाभाविक बनता जाता जाएगा कि आपका जो स्मृति है, मैंपन का जो फीलिंग है वो बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और ये आपको याद रहेगा कि ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, मेरा नहीं है, मेरा समय नहीं है। तो आपकी जो स्मृति, अपना का जो मैंपन से जो स्मृति है वो चली जाएगी और आपकी जो खजाना जो है वो सब बढ़ता जाएगा, जमा होता जाएगा। तो इसके बारे में सोचना, मनन करना और ये होमवर्क करना, ताकि हम देख सकते हैं कितना हम अपने जमा का खाता बढ़ाया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार, ओम शांति गायत्री दीदी, जूडी बहन, वाड़ी बहन, सभी को भी ओम शांति। We're in a thoughtful place tonight, aren't we? Yeah, I was just asking Judy if she remembered the first time that she met Didi. आपको याद है पहली बार आपने दीदी को कहाँ मिला है? तो जूडी बहन कह रहे हैं कि पहली बार कब मिले वो याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि जब दीदी का याद रखेंगे तो फिर वो समय पर आना, समय पर पंक्चुअल, माना समय पर डेफिनेटली आ जाना, ये उनका विशेषता है। क्योंकि गायत्री बहन और जूड़ी बहन बहुत निर्मला दीदी के साथ हर हफ्ते बात करते थे, तो फिर मुझे अभी गायत्री बहन का और जूड़ी बहन का भी सुनना है अनुभव आपका दीदी के साथ। तो आपको जैसे ही दीदी को देखा कि फिर वो आपको एकदम उससे प्यार हो गया, या कैसे जैसे दादी जानकी को, दादी प्रकाश मणि को देखते हैं तो एकदम से ऐसा लगा, या दीदी के साथ थोड़ा थोड़ा बड़ा दिन भर दिन। जैसे जूडी बहन ने कहा, मुझे आज बात करने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि चार्ली भाई भी नहीं थे वहां पे, तो फिर अकेले थे। और जब भी तो चार्ली भाई के साथ हम थे, क्योंकि 33 साल दीदी के साथ साथ वो चार्ली भाई ने काम किया। और जो ज्ञान सरोवर की जो परिवार है, तो उन सब के लिए मुझे आज बहुत याद आ रहा था, क्योंकि मैं दीदी को देख भी नहीं सकी और लग रहा था कि ऐसे नहीं जा सकते आप, हम सबको आपकी जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा था। पर हम पहले वो डॉक्टर थी, तो फिर हमने हमेशा उनको डॉक्टर निर्मला करते थे, कहते थे।
डॉक्टर निर्मला दीदी, और ऑस्ट्रेलिया के जो भाई-बहन हैं वो निर्मला दीदी कहते थे, तो फिर हमारा तो डॉक्टर निर्मला दीदी ऐसा बन गया था। मैंने उनको कभी भी निर्मला बहन या सिस्टर निर्मला ऐसा कहा ही नहीं है हमने, हमेशा डॉक्टर निर्मला और डॉक्टर निर्मला दीदी। मुझे तो याद नहीं है कि मुझे दीदी से बहुत प्यार है, ऐसे मुझे पहली ही बार में नहीं, बट मुझे एक बार मैं आई थी बहुत ही यंग, और मैं जब बाबा के पास आई थी तो बहुत ही मैं एक बार कुछ ओपिनियन करती हूँ तो फिर मैं कोई भी हो, मुझे मेरा जो ओपिनियन है मैं सबको सुनाती थी, और दीदी मुझे बहुत ऑब्जर्व करती थी। और 19 1980 उस समय में मैं जब दूसरे गेस्ट लोगों को जो ग्रुप को लेके जाती थी कॉन्फ्रेंस में, तभी मेरा ज़्यादा संबंध बढ़ा है। और एक दिन म मैं वो बैठ रही थी और एक जगह, और मैं वो वहाँ जा रही थी उनके यहाँ, और जब वो इतनी बड़ी प्यार से वो हँस रही थी या मुस्कुरा रही थी मुझे देखकर, तो मुझ में कोई भी गुण, तो मेरे जो अंदर जो भी कुछ है वो दीदी को अट्रैक्ट करती थी। तो फिर वो तो उन्होंने कभी भी बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत रूपी ऐसे रहती थी, और मैं बहुत ही ऐसे यंग थी, तो फिर ऐसे मैं ऐसे करती थी। तो फिर मैं जाके उनको पूछा मैंने कि दीदी आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? तो फिर वो उसने हँसा। तो और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही दीदी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही पालना देते थे। 1983 से लेकर हम बहुत ही क्लोज़ दीदी से काम करते थे, सेवा करते थे। तो मैं चार्ली बाई को कहती थी कि जब भी दीदी नहीं आती थी, तो फिर वो आरसी का जो कॉन्फ्रेंस होता है, आरसी मीटिंग्स में दीदी का जो चेयर है, कुर्सी है, वो वैसे ही हम एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि दीदी का जो पोज़ीशन, दीदी का जो वो कुर्सी है, वो कोई और नहीं ले सकता। क्योंकि वो इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतना साफ दिल, सच्चा दिल वाली थी। और वो इतना कभी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि दीदी आपने कुछ कहा, हमें समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? ऐसा कुछ कहने का हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जो भी उसके मन में, दिल में, अंदर थी, वो बहुत ही साफ दिल से, स्वच्छ रीति से वो हमारे सामने रखती थी। और जो आरसी मीटिंग में जो भी वो कहती थी, उनके ऊपर इतना विश्वास था हमें, तो जो भी वो कहती थी, वो हम करते थे। क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ की भाव तो कभी थी नहीं। जूडी बहन कह रहे हैं कि बहुत ही हिम्मत वाली आत्मा है, उनकी जो विशेषता है हिम्मत। और मोहिनी दीदी है जो आरसी मीटिंग में, कि वो भी एक, और एक दूसरी दीदी है जो बहुत ही क्लैरिटी माना, वो भी बहुत हिम्मतवान है, क्योंकि जो उनको बताना था सेवा के बारे में, निर्मला दीदी और मोहिनी दीदी बहुत क्लियरली बताते थे। हम
बहुत बात करते हैं कि हम किसी को कैसे मिस नहीं करते हैं या ऐसा, पर हम एक बात के लिए खुश हैं कि वो जो शरीर उनका जितना दर्द हो रहा था, तो उससे वो अभी ऊपर है, शरीर छोड़ा है, उसके लिए ठीक है। पर वो जो आत्मा, पूरा जो परिवार है, हुँ? पूरा जो ज्ञान सरोवर की आत्माएँ हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो आत्माएँ हैं, सभी को उन्होंने अपनी हिम्मत से इतना पालना दिया है। और जब ऐसी आत्माएँ शरीर छोड़ते हैं, तो उसका जगह दूसरी कोई लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गायत्री बहन, आपको याद है क्योंकि 1976 में जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा सभी ने समझा, तो उसका क्या क्या अनुभव था? हुँ? तो उन्होंने कहा था मैं एक बुके, फ्लावर्स का एक बुके लेकर आई थी अपने लिए, और मैं शरीर छोड़ने के लिए भी रेडी थी उस समय। हुँ? और कुछ महीनों पहले ही हमने पूछा था कि अगर कुछ ऐसा हो तो फिर आप रेडी हो दीदी? तो दीदी ने कहा मैं हमेशा तैयार हूँ। तो देखो कैसी उनकी स्थिति थी। और अभी आरसी मीटिंग में हम एक चेयर उनके लिए ऐसे ही वो प्लेस उनको ही रखेंगे ऐसा। Let's hear Shireen. शिरीन बहन से सुनेंगे हम। तो शिरीन बहन ने कहा वाड़ी बहन बताओ, आप बताओ। On the basis of what people are, but rather on the basis of what they're not. And so many of the things for me about Dee Dee. मुझे तो दीदी के बारे में, I'm not saying any others are like this either, but you know, she didn't मुझे stand on ceremony. She ये didn't बताना wait था कि for somebody to अ, open the door for her. उन्होंने कभी She ये was वेट नहीं किया कि दूसरी आत्माएँ आके मेरे लिए डोर valiant, खोले, hoopla, या and you know, even जो when it came to नाम मान some शान का difficult उसमें stuff, भी yeah, नहीं that गया, और जो might अम, have been a little bit difficult for us in terms of say Brahma, Vishnu, and Shankar in the subtle जो reason. ब्रह्मा विष्णु शंकर She की was, जो I सटल loved her सूक्ष्म earthiness. She रीति was से जो really समझ of उनको है, at अ, one level and so practical. And I was तो just वो sharing with मैंने Judy किसी में नहीं देखा। a way back in antiquity, and this question. Remember, she was a physician, and I'm और उन्होंने तो ऐसी sure पोजीशन में थे, और आप सबको शायद पता है कैसे वो ज्ञान में आए, कैसे वो अपने बाप के साथ पूरा जो डाउरी माना जो दहेज में कैसे इतना पैसा लेके आई, और उससे सेंटर कैसा स्थापन किया, शायद आप में से तो बहुत सारों को उसको कहानी पता है। was supposed to cure them or whatever और came in gelatin capsules. जो अम, So they had a problem with that, and she was just so dismissive. Take the tablets, you know, just take them. तो It doesn't को matter if they're तो gelatin जो or ये not in those days. Today we जो have टैबलेट्स होते थे, तो उसमें कोई जेलेटिन टैबलेट कुछ ऐसा कुछ होता था, तो फिर लेना है, नहीं लेना है, तो फिर उनको लगा कि अगर शरीर के लिए वो सही है, तो क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो हम जब पूछते तो फिर वो तब लेते थे, पर अभी तो डिफरेंट भी आया है। certain reverence that she had. It exploded. Yeah. So these were just some of the very तो मुझे जब simple दीदी की things बात that आई, तो ये बहुत ही deeply सीधी-सादी appreciated about बातें Gracie, याद आई, especially in one time like और मैंने that. उनसे एक In बार ये terms of प्रश्न भी the पूछा था overseas, which one would you say your character is more like? कि आपको क्या लगता है कि जो ये रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, कैरेक्टर किसका पर्सनालिटी आप जैसा है दीदी? तो मैंने वो पूछा था एक बार। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि मैं और दीदी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट
नेचर के हैं। हम एक दूसरे के जैसे बिल्कुल नहीं हैं। और दीदी को कुछ भी मीटिंग में बताना था, रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, तो जो मैं 3 दिनों में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, वो दीदी ने 3 बातों में, 3 शब्दों में उसने उसका जो भी सार है, उसने बता दिया था। तो उसको इतना समझ था। और मैं अपना ओपिनियन माना, अपना ओपिनियन लेकर और मैं अपना बता रही हूँ, पर वहाँ देख रही हूँ कि अभी जो आरसीज़ हैं, सभी जगह के रीजनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, सभी तो ओल्ड हो रहे हैं, सभी की आयु बढ़ रही है, सभी वृद्धावस्था में जा रहे हैं, तो फिर अभी जो यंग जनरेशन के लिए क्या। और मैं पता नहीं मैं किससे ये बात कर रही थी, और वो दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर ऐसे रखा और उन्होंने कहा कि हम आरसीज़ जो हैं शायद हमारी उम्र बढ़ रही है या कुछ हमारा ऐसा हो रहा है वृद्धाप्य पर, हम तो यहाँ ही हैं अभी। तो फिर ऐसे मज़ाक में उन्होंने ऐसे बताया। और उन्होंने जो उनको करना था, वो किया, और उसकी जो बुद्धि थी, बहुत ही स्वच्छ थी, बहुत ही क्लीन थी। और जो बात जैसा है, वैसे ही साफ रीति से उसे रख देती थी सबके सामने। तो अभी मुझे लगता है हमें बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया की जो भाई-बहन हैं, चार्ली भाई हैं, ऐसे सभी से हमें सुनने को मिलेगा, उनका जो अनुभव है। हुँ। तो कैसे दीदी ऑस्ट्रेलिया में आ गई और फिर उनका कैसे पूरी वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की परिवार की पालना और उसकी कैसे ग्रोथ, वो हम सुनेंगे किसी से। और जुड़ी बहन कह रहे हैं, दीदी कह रही थी कि अगर आप में से किसी को मेरे से प्रॉब्लम है, तो किसी और के पास मत जाना, मेरे पास आना और मुझे बताना क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, तो फिर हम दोनों ये कर सकते हैं। तो उसको इतना हिम्मत था कि आके मुझे बताओ, मैं सुनूँगी अपने ही बारे में, ऐसा। तो हम अभी ऑस्ट्रेलियन परिवार से हम सुनेंगे और भी। और ज्ञान सरोवर निवासी हर दिन की अमृत वेला में, हर दिन की मुरली में वो रहती थी दीदी। और कैसी उनकी तबीयत थी, फिर भी वो वहाँ पर रहती थी। और कल केन भाई भी हमारे साथ जॉइन होंगे और दीदी को बहुत ही क्लोज इंटेंस तो मोहिनी दीदी का भी बहुत ही क्लोज रिश्ता है। तो फिर जब केन भाई भी आएंगे और मोहिनी दीदी से भी ये अव्यक्ति परिवार में शायद उनका भी ऑस्ट्रेलिया में भी वो थे, तो फिर वो भी शायद सुनने के मिलेगा और दीदी का भोग ऑफरिंग भी होगा। आपको पता है कब वो दीदी ऑस्ट्रेलिया गई थी? 1970s में गए या 1970 में गए हैं, 1970 में। Right, so that's the early 80s. Yeah. 1983 में तो थी वो। No, the first time I met her was in 1976, actually. 1976 में What was the year we supposed to be? मैं दीदी को मिली। 77. 1976-77 में मैं
मिली उनसे। 26 Wadi. I have it on the picture here. Right, okay, I'm sorry, because 77 was the first Murli then that Baba spoke where he took that up. Right. And I was Right. there. Didi was there at that time. That was where I first 1977 में दीदी मधुबन में थी और तभी बाबा ने उनको याद दिया था और उनका दृष्टि में आज भी नहीं भूल सकती। मैं ज्ञान सरोवर सितंबर में थी और मैं इतना उनका शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि वो कैसे मुरली सुना रहे थे उसका मैं एकदम और मुझे तो वो इतना 1 महीने के पहले ही वो वहाँ पे मुरली सुनाना, वो सब चलना, वो सब पूरे जो सेशंस थे वो सब भी वो कंडक्ट कर रहे थे और सडनली आप देखो कि 1 महीने के बाद वो नहीं है तो फिर मुझे थोड़ा समय लग रहा है कि उसे समझने के लिए और ये एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए कि वो शरीर में नहीं है। महावीर माना वो अंतिम समय तक वो सेवा करती रही और अपना जो भी जिम्मेवारी थी बाबा ने दी थी तो वो निभाते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो एक हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम था 3 महीने से मोहिनी दीदी के लिए प्रोग्राम बनाया था आके ओपनिंग करने के लिए सेंटर्स पर देखो तो फिर वो नहीं जा सकी क्योंकि ये सब ड्रामा में इतना अचानक हो गया। तो जैसे कि ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा हुआ ना तो ड्रामा में ये भी टाइमिंग परफेक्ट था। और दीदी जब चली तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ। तो उनका त्रिबेन कह रहे हैं कि उनका जो स्टाइल है, जो उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो कभी भी किसी के लिए वो प्रॉब्लम तकलीफ नहीं बनी और उनकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हुआ। तो फिर अभी हम 3 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे। 3 मिनट का शिव की शिव शक्तियाँ शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना
ओम शांति अव्यक्त परिवार। ओम शांति अव्यक्त परिवार। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो भक्ति मार्ग में नौ दुर्गा को याद करते हैं और उसे स्मृति में दिलाते हैं, तो अभी उसी समय दीदी निर्मला ने बहुत ही इसी समय ही शरीर छोड़ना और भक्तों का भी, इन भक्तों का भी आह्वान और हमारी सबकी याद प्यार। तो इंडिया में जो गॉडेस का वर्शिप करते हैं उसको हमने दिखाया भी। और कल की स्केड्यूल है शनि भनोंगी दिल से रिहा। Deepmala is the memorial of rosary of the living Deepaks lamps. इसको कहते हैं दीपावली मनाना। ये जो मुरली है अक्टूबर 18 का है 1971। इसको कहते हैं दीपावली मनाना अथवा अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। तो दोनों रूप से मनाया। नए वस्त्र पहने, आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों से, संस्कारों के आधार से मिलता है ना। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसा संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी है, क्योंकि जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। सतो प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है। तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी हैं, आसार हैं, तो उनको नया कहेंगे क्या? तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे? जब नए संस्कार धारण कर लिए हैं तो पोता मिल रखने से पोताई हो जाएगी ना। तो पोता मिल रखना, यही पोताई अर्थात सफाई है, स्वच्छता है। जैसे पोताई करते हैं तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वह स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोता मेल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? जैसे दीपावली पर एक दो से खर्ची लेते हैं ना। आप लोग एक दो में कौन सी खर्ची देंगे? आपके पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्ची देंगे? स्नेह की खर्ची। स्नेही तो एक दो के सदा के लिए हो कि आज के दिन खास स्नेही बनेंगे। स्नेही तो हो, और इसी स्नेह की निशानी एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्ची कौन सी देनी है? जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता
प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रत्न जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रत्न एक दो को खर्ची के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। समझा? ओम शांति। अच्छा, कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। have easily become experienced and can make others experience. Do you understand? To be continued. Om Shanti.